हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। जो टॉप 20 सवाल है वही बताएंगे, ठीक है। और उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में सहायता करेगा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताइए क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है ऑप्शन नंबर सी H2O है, ठीक है। देखिए, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है। पानी जो है ना, दो तत्वों से बना हुआ है। पहला जो है हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलके ही पानी बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा क्या है, शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। और चौथा नंबर पॉइंट बोल रहा है इसमें, पानी एक सार्वभौमिक विलायक है, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये भी याद रखिएगा। पाँचवा बोल रहा है, पानी का उबलने का जो बिंदु है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जमने का जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, ये जितना पॉइंट दिया हुआ है एक तरह से क्वेश्चन ही समझ लिए जो आपको हम दिए एक्स्ट्रा में, ठीक है। चलिए, 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो आर्गन होती है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो आपको हम बता रहे हैं। बल्ब में जो है ना, टंगस्टन जो है फिलामेंट का बना होता है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, फिलामेंट जलने से बचाने के लिए आर्गन या नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, आर्गन या नाइट्रोजन गैस का। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 3400 डिग्री होता है सेल्सियस, ठीक है। और चौथा नंबर में देखिए, चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, एलईडी बल्ब बिजली की खपत कम करता है, ठीक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले CFL सब आता था, ठीक है। पाँचवा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, आर्गन गैस एक निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। देखिए, 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ओजोन परत किस गैस से नष्ट हो जाती है। तो किससे होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए, ओजोन परत जो है पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरण से हम लोग को बचाती है, ठीक है। CFC किसमें किसमें, फ्रिज में, AC में, इस सब में CFC किरण इसी से निकलता है गैस, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ओजोन परत का छेद अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और चौथा नंबर क्या है आपको, ओजोन का रासायनिक सूत्र आपको आपको मालूम ही होगा, O3 होता है, ठीक है। और पाँचवा नंबर जो है आपको, 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है, याद रखिएगा। ये देखिए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको, ठीक है। देखिए, 4 नंबर क्या बोल रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन है। तो आपको मालूम ही है, नाइट्रोजन है, 78% होता है, ठीक है। चलिए, इसका महत्वपूर्ण बिंदु कुछ देखते हैं हम। देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें है, नाइट्रोजन लगभग 78% वायुमंडल में होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन लगभग 21% होता है वायुमंडल में, ये भी याद रखिएगा। नाइट्रोजन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक है। और बिजली चमकने पर नाइट्रोजन मिट्टी में मिलती है। नाइट्रोजन किस में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। पाँचवा पॉइंट याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय होता है, जलने में मदद नहीं करता है, ठीक है, इसको जलने में मदद नहीं करेगा नाइट्रोजन गैस, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखिए, हम आपको क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड पाँच, उसी के रिलेटेड पाँच जो है ना पॉइंट दे रहे हैं, जिससे कि आपको वो भी क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 5 नंबर सवाल क्या है, शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो कितना होता है आपको, 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। देखिए, 98.4 डिग्री से अगर अधिक तापमान होगा तो उसको हम लोग बुखार कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तापमान जो है ना थर्मामीटर से मापा जाता है, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दो तापमान मापने की पद्धति है, ठीक है, याद रखिएगा। बुखार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्रिया को संकेत होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर होता है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, वोल्टेज की जो इकाई होती है ना, वोल्ट होती है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम होती है, ठीक है। पावर की इकाई वाट होती है।
और धारा, धारा इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर बाई प्रतिरोध, ओम्स लॉ इसी को कहते हैं, ठीक है। बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। देखिए ये 5 पॉइंट हो गया इससे रिलेटेड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाती है, ठीक है। तो वो कैसे बनाती है, प्रकाश संश्लेषण से बनाती है, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ। चलिए तो महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, पौधे जो है ना सूर्य की रोशनी, पानी और CO2 से भोजन बनाती है, ठीक है। याद रखिएगा यह प्रक्रिया पत्तियों में क्लोरोफिल के द्वारा होता है, क्लोरोफिल के द्वारा भोजन बनाया जाता है, याद रखिएगा पत्तियों में। ऑक्सीजन इसका उत्पाद है, ठीक है। उप उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट पूछेगा कि क्या हो प्रकाश संश्लेषण में, तो वो ऑक्सीजन बोलिएगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। यह दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा है ना, CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2, देखिए बाई यही बाई प्रोडक्ट है O2, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण का ये फॉर्मूला हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, रक्त का तरल भाग क्या है, तो बताइए क्या है, तो वो प्लाज्मा है। कौन सा है, प्लाज्मा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, रक्त जो होता है ना वो 55% के साथ, रक्त जो है ना वो 55% होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा कितना होता है, वो आपको 45% होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है पानी होता है, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यह पोषक तत्व और हार्मोन को ले जाता है, याद रखिएगा। RBC ऑक्सीजन को ले जाता है, पूछ देता है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो याद रखिएगा कि RBC होगा, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है ना रक्त का थक्का जमाती है, याद रखिएगा प्लेटलेट्स क्या है, रक्त का थक्का जमाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर में देख रहे हैं, सूर्य की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, किसके द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम लोग। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें, देखिए हाइड्रोजन परमाणु मिलकर ही हीलियम बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत इसमें जो है ना बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो है ना सूर्य के केंद्र में अधिक होता है, मतलब सूर्य के केंद्र में ही होता है। फ्यूजन में ऊर्जा बनती है तो फ्यूजन में ऊर्जा निकलती है, देखिए फ्यूजन में ऊर्जा बनेगी और फिशन फिशन में ऊर्जा निकलती है, देखिए दोनों अलग अलग है, याद रखिए, ठीक है। पृथ्वी तक यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में आती है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। देखिए 10 नंबर सवाल देखते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो दांत का एनामेल जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है शरीर का, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम लोग। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, एनामेल दांत की बाहरी परत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह कैल्शियम और फॉस्फेरस का बना होता है, ठीक है। इसका घनत्व हड्डियों से ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दांत का सड़ना एनामेल से ही शुरू होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका pH मान घटने से नुकसान होता है, ठीक है। ये पांचों पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं आगे सवाल हम लोग। देखिए दोस्तों ये वाला भी PSC में हम इस बार गए थे तो उसमें भी ये सवाल सीधा सीधी पूछा गया था, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो वायु में, जल में, इस्पात में या निर्वात में, तो इस्पात में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है, याद रखिएगा। गैस में सबसे धीमी गति करती है ध्वनि, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, देखिए यह हर एक जो पॉइंट है ना एक तरह से क्वेश्चन ही है आपको, ठीक है। पाँचवा क्या है, ध्वनि का अध्ययन ही एकॉस्टिक कहलाता है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। क्या कहलाता है, एकॉस्टिक, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या बोल रहा है, मानव आँख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो बताइए कौन सा करता है, तो आइरिस, आइरिस जो है वो आँख प्रकाश को जो है ना नियंत्रण करता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आइरिस जो है ना आँख का रंगीन भाग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह पुतली के आकार को नियंत्रण करता है, ठीक है। पुतली बड़ा छोटा जो होता है वो आइरिस के कारण ही होता है, पुतली से ही प्रकाश अंदर आता है। देखिए ये सब सवाल एकदम पूछा हुआ है। रेटिना पर चित्र बनता है, याद रखिएगा चित्र कहाँ बनता है, तो रेटिना पे। निकट दृष्टि दोष
में कौन सा लेंस लगाते हैं तो अवतल लेंस से सुधार किया जाता है, निकट दृष्टि में, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर पसंद आया हमारा कंटेंट तो ज़रूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखिए 13 नंबर में क्या बोल रहा है, चंबुक का दक्षिणी ध्रुव किससे आकर्षित करता है, ठीक है, तो वह उत्तरी ध्रुव से, किससे, उत्तरी ध्रुव से। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ठीक है, याद रखिएगा। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है, ठीक है। समान क्या करती करेगी, प्रतिकर्षित कर देगी, और विपरीत जो है आकर्षित, अट्रैक्शन करेगी। पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबकीय है, याद रखिएगा। कंपास में चुंबक की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है, ठीक है। चुंबकत्व का अध्ययन जो है मैग्नेटिज्म कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए 14 नंबर क्या बोल रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो स्क्रीवी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्क्रीवी में मसूड़ों से खून निकलने लगता है। क्या होता है, स्क्रीवी जो रोग होगा ना, तो आपको मसूड़ा से जो है ना खून निकलने लगेगा, तो वो स्क्रीवी रोग का पहचान होता है। विटामिन सी जो है ना, आपको नींबू हुआ, आंवला हुआ, संतरा, ये सब में पाया जाता है, याद रखिएगा। यह रोग जो है ना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्या, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है, ठीक है। किससे नष्ट हो जाता है, गर्मी से नष्ट हो जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। देखिए ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए VVI कर देते इसको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। देखिए कितनी होती है, 206। कितनी होती है, 206 हड्डी होती है, याद रखिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, बच्चों में हड्डी जो है ना लगभग 300 होती है, ठीक है, जो उम्र के साथ जुड़ती जाती है और कम हो जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे हम स्टेपिस कहते हैं, ठीक है। खोपड़ी में कितनी होती है, 22 हड्डी होती है, ठीक है, 11 जोड़ी मान लीजिए, ठीक है। हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फेरस होता ही होता है, ठीक है, इसी से मिलकर हड्डी बनती है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो वो जोसेफ प्रिस्टल ने की थी। किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टल। चलिए ऑक्सीजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम लोग। देखिए ऑक्सीजन का खोज जो हुआ था 1774 में हुआ था। कब हुआ था, 1774 में। लेवोजियर ने इसे जीवनदायिनी गैस कहा था। किसने कहा था, लेवोजियर ने, ठीक है। ऑक्सीजन वायु का लगभग 21% भाग होता है, ठीक है। यह जलने में सहायता करता है लेकिन स्वयं नहीं जलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और रासायनिक सूत्र तो आप लोग को मालूम ही है, O2 होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है, तो कौन सी होती है, तो पारा। पारा जो है तरल अवस्था में होती है, ठीक है। तो पारा से रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए इसमें क्या बताया गया, देखिए पारा कमरे के तापमान पर तरल रहता है, ठीक है। यह थर्मामीटर और बैरोमीटर में उसका उपयोग होता है, याद रखिए। पारा का कहाँ कहाँ यूज होता है, थर्मामीटर और बैरोमीटर में इसका उपयोग होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, Hg। अब परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80। यह जहरीला धातु है, ये भी याद रखिएगा कि ये क्या है, जहरीला धातु है। एकमात्र धातु धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, कौन है, वो पारा ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, लोहा। लोहा जो है सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, पृथ्वी के केंद्र को कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इसमें लोहा और निकल प्रमुख रूप से पाया जाता है। क्या क्या, लोहा और निकल प्रमुख रूप से पाया जाता है। पृथ्वी की 3 परतें होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कौन कौन होती है, क्रस्ट और मेंटल और कोर होती है। कोर जो होता है सबसे गर्म होता है। क्या होता है, सबसे गर्म भाग है। लोहा की उपस्थिति से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र
बनता है, किसकी उपस्थिति से, तो लोहा की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो 19 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, तो पूरा पौधा ही करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम लोग। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, पौधे के सभी भाग गैसों का आदान प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, सभी भाग जो क्या होता है, गैसों के आदान प्रदान करते हैं। पत्तियों में रंध्र मतलब स्टोमाटा जो श्वसन होता है, स्टोमाटा के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, जड़ें मिट्टी से ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, पौधे रात में क्या छोड़ते हैं, CO2 रात में छोड़ते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों अलग अलग प्रक्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, वर्षा किस प्रक्रिया से होती है, तो संघनन के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, जल जो है ना गर्म बन के भाप बन जाता है। ठीक है, वही भाप ठंडा होकर बादल में संघनित हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब बूंदें भारी होती है तो वर्षा होने लगती है, संघनित हो जाता है। उसके बाद फिर जब बूंदें जो है ना भारी हो जाएगी तो उसके कारण जो है वर्षा होने लगता है। यह जल चक्र का हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह बारिश होते रहता है। ठीक है, वर्षा मापने वाला यंत्र किसे क्या होता है, उसको रेन गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेन गेज, जो वर्षा को मापता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग का 20 क्वेश्चन का जो था टॉप, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ग्रुप डी के, वो तो आज हम सब सॉल्व करवा दिए हैं। तो क्लास अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगला दिन भी इसी तरह 20 क्वेश्चन के साथ आपका मिलते हैं साइंस का। ठीक है।